स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पर। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ख़ास है क्योंकि आपकी रिकमेंडेशन पे ही हम ये वीडियो लेकर आए हैं। हमने एक 2-3 दिन पहले एक कम्युनिटी टैब पे अपना पोल चलाया था कि आप यूपी टीजीटी उर्दू के एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे वीडियो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो लगभग 96% लोग चाहते हैं कि हम लोग इस पर एक वीडियो बनाएं। तो उसी को रिकमेंडेशन करते हुए आज हम आपके सामने ये वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताई जाएगी और ये भी आपको बताया जाएगा कि हाईएस्ट मार्क्स लगभग किसके ज़्यादा आ रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा आगे इस वीडियो में कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया है बालक वर्ग में और कितने बच्चों ने बालिका वर्ग में अप्लाई किया है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँगा कि इसकी जो आने वाली जो प्रोसेस है, आपको पता भी होगा कि टीजीटी की जो भर्ती है उसमें बहुत सारी धांधली हुई है। जैसा आपको पता होगा अम्बेडकर नगर वाली घटना, और उसके बाद उसके साथ साथ आपको पता होगा जो युवा मंच है जिसके अध्यक्ष जो हैं वो अनिल सर हैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ के लिए काफ़ी मुहिम जो है वो तेज़ चला दी है। तो इसके साथ साथ हमें और क्या क्या बातें ध्यान रखने वाली है और हमें किस तरह से आने वाली जो प्रॉब्लम है या फिर जो भी चीज़ें होने वाली है उस पर हमें किस तरह से काम करना है या किस तरह से हमें उस पर डिसीज़न लेना है, इस बारे में भी हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने कम्युनिटी टैब पे पोल चलाए थे, तो उसमें आपने वोट भी किया होगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो पोल के रिजल्ट है वो आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि आप ऊपर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जो सबसे पहले हमने बताया था कि इसमें व्हाट इज़ योर स्कोर यूपी टीजीटी के बारे में आपसे वोट लिए गए थे, जिसमें 100 से लेकर 110 तक के जो बच्चे हैं वो 20% थे। 95 से 100 के बीच में जो बच्चे थे वो 15% थे। 90 से लेकर 95 तक जो बच्चे थे वो लगभग 16% के बच्चे थे, यानी कि 16% बच्चों ने इस बारे में वोट किया कि उनके जो मार्क्स हैं वो 90 से 95 के दरमियान है। अब वो किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा जो लास्ट कट ऑफ रखी थी, यानी कि जो लास्ट ऑप्शन रखा गया था वो 80 से 90 के दरमियान रखा गया था, जिसका जो सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं वो उसी में पड़े हैं 90 से और 80 के दरमियान। क्यों? क्योंकि जो पेपर का लेवल आया था वो बहुत टफ आया था। तो जिन बच्चों ने 80 से और 19 के दरमियान अपने मार्क्स दर्ज कराए हैं उनकी जो तादाद है वो लगभग 50% है। इसके अलावा जो इसकी हम बात करेंगे कि इसमें किस कैटेगरी से कितने बच्चों ने वोट किया है, यानी कि उसमें आपने जो अप्लाई किया है वो किस कैटेगरी में कितने बच्चों ने किया है लगभग। क्योंकि हमने कम्युनिटी टैब पे ये भी चलाया था, क्योंकि मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताए तो सभी चीज़ों को मद्देनज़र हम रख के सारी चीज़ों को एनालाइज करके आपके सामने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन सकते हैं उसी को पेश करें। तो बस आगे हम जब बात करेंगे कि इसमें जो कैटेगरी फिल कितने बच्चों ने किस किस कैटेगरी के लिए की है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जनरल के लिए जो अप्लाई किया गया है अकॉर्डिंग टू पोल के अकॉर्डिंग लगभग 30% बच्चे जो हैं वो जनरल के हैं। EWS जो जनरल की एक सब कैटेगरी है, यानी कि इकोनॉमिकली वीकली सेक्शन है, इसमें 6% बच्चों ने वोट किया है। इसके अलावा OBC में सबसे ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है। इसमें बालक भी हो सकता है और बालिका भी हो सकती है, दोनों को इंक्लूड किया है। अलग अलग सेपरेट किसी की ऐसे वीडियो या ऐसा पोल नहीं बनाया गया है। तो OBC में लगभग 49% बच्चों ने अप्लाई किया है। इसके बाद आता है SC या ST, हालांकि ST की कोई सीट नहीं है, लेकिन SC के अकॉर्डिंग के मान के चले तो लगभग 9% बच्चों ने अपना फॉर्म फिल किया है SC कैटेगरी के लिए। इसके अलावा एक और कैटेगरी हमने फिल की है, जैसा आपको पता होगा, आपने अगर नोटिफिकेशन पढ़ा होगा यूपी टीजीटी का, कि उसमें अदर स्टेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे उर्दू की बात करें कि उर्दू में कितने बच्चों ने अप्लाई किया है अदर स्टेट का, तो लगभग आपका 6% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उर्दू के लिए अलग स्टेट के होने के साथ साथ यूपी में अप्लाई किया है। इसके अलावा जो इसमें तदर्की शिक्षकों की संख्या है, जैसा आपको पता होगा कि जो सारा मसला है, जो सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो तदर शिक्षकों की, इस तरह के तदर शिक्षकों की तादाद जो है वो है, लेकिन वो बहुत ही कम है। लगभग जो है हमें पता चला है, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसमें हमें ये बताया गया है कि लगभग 2 से या 3 बच्चे, 2 या 3 एस्पिरेंट हैं जो उर्दू में तदर शिक्षक हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें हमने बताई कि आपको पोल क्या हुआ, किस कैटेगरी से आपने फॉर्म जो है वो फिल किया। इसके अलावा आपको कितना स्कोर है। इसके अलावा बात करेंगे जो इसकी सीट है वो कितनी है। तो आपको सभी को मालूम होगा कि जो इसकी टोटल सीट है वो 77 सीट है, 77 सीट है, और इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, बालक वर्ग और बालिका वर्ग में। अब इसमें बात करेंगे पहले बालक वर्ग में कि बालक वर्ग में कितने सीटें हैं। आप ये ना समझे कि ये बात तो हमें पता है तो हम इसको वीडियो को क्यों देखें या स्किप करें या इसके छोड़ दें। इसमें जो भी चीज़ें बताई जा रही है वो बहुत आगे आने वाली इसी वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट लगेगी, जब मैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा सारी चीज़ों का। तो ये बात करेंगे हम जनरल की कि जो बालक वर्ग में वो 65 है। अब उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेते हैं। तो जनरल की बात करें तो 32 सीटें हैं लगभग,
और इसके अलावा जो OBC है वो 24 है और SC की है इसमें 9 सीटें हैं। तो ये सीटें हुई बालक वर्ग में टोटल। अब बात करेंगे बालिका वर्ग में, तो बालिका वर्ग में टोटल जो सीट हैं वो 12 सीट है, जिसमें से 5 सीटें जनरल के लिए हैं और 5 सीटें OBC के लिए हैं और 2 सीट जो है वो SC कैंडिडेट के लिए है। तो इस हिसाब से टोटल हुई 77। तो ये टोटल जो सीटें हैं वो 77 सीटें हैं और लगभग जो कुल आवेदन हुए हैं उर्दू UPT TGT में वो लगभग इतने हुए हैं कि एक सीट पर आपको 57 बच्चे इस पर दावेदार पेश कर रहे हैं। यानी कि अगर आप 77 × 57 करेंगे तो जितनी भी तादाद आपकी संख्या की निकल के आएगी उस इतने एस्पिरेंट ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। लगभग जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग आपको 4500 के करीब आपको आवेदन की संख्या देखने को मिलेगी, तादाद आपको 4500 के करीब मिलेगी। यानी एस्पिरेंट की संख्या बची है परीक्षा के बाद, जैसा न्यूज़ में भी आपने देखा होगा, अखबारात में भी आपने इसके बारे में मालूमात करी होगी और भी ये यूट्यूब चैनल ने आप सभी को बता रहे होंगे कि इसमें लगभग 80 से 82 बच्चे % ने ही क्या दिए, परीक्षा दिए। तो आप इस हिसाब से लगा सकते हैं कि 4500 में से जो 4500 का 80% बैठता है वो आपका लगभग 36 से 3700 के दरमियान बैठेगा। तो इस हिसाब से भी बच्चे की जो तादाद है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। हालांकि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो एब्सेंट है, एब्सेंट का रेशो जो है वो 2 या 3 बच्चों का एक सेंटर पर है। तो इस हिसाब से अगर पूरे यूपी में लगाया जाए तो इतने बच्चे ज़रूर होंगे जिन्होंने परीक्षा छोड़ी है उर्दू की। अब बात करेंगे इसमें रेशो क्या है, तो रेशो के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के बारे में। तो गर्ल्स की जो रेशो है वो ज़्यादा है मुकाबले लड़कों के, लड़के इसमें कम हैं और लड़कियां क्या हैं, ज़्यादा हैं। और जो सीटें हैं वो लड़कियों की कम है और लड़कों की ज़्यादा हैं। इसीलिए जो बालिका वर्ग के बच्चे हैं उन्होंने जो अप्लाई किया है ज़्यादातर वो बालक वर्ग में किया, क्योंकि उसमें उनके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं और उसमें सीटें जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो इस हिसाब से जो मेरिट जा सकती है लड़कों की वो थोड़ी सी हाई भी देखने को मिल सकती है और लड़कियों की जो मेरिट है वो कम जा सकती है। इसके अलावा अब जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ बच्चे इस पर शौक भी हो सकते हैं, क्योंकि जो मेरे पास रिज़ल्ट आए हैं, जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं, जैसे मैंने डाटा कलेक्ट किया है सभी बच्चों से जो हमारे पास जुड़े हुए हैं, जो और भी तो तमाम जितने भी रिसोर्सेज थे उनसे जो हमने डाटा कलेक्ट करके अंदाज़ा लगाया। और आपने भी देखा होगा कि हमारे कमेंट बॉक्स में काफ़ी बच्चे अपने साथ जो है वो अपने नंबर शेयर कर रहे हैं और वो कैटेगरीज भी बता रहे हैं साथ के साथ। तो इन सभी मद्दे नज़र रखते हुए इन सारे डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त लगा है, इसीलिए ये वीडियो भी थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त वाली कहावत आपने सुनी होगी। तो आज हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, क्योंकि जो इसमें डाटा हमने कलेक्ट किया वो आपके कॉमेंट बॉक्स में भी हमने काफ़ी सारे मार्क्स लिए हैं। इसके अलावा कुछ और हमारे रिसोर्सेज हैं उनसे भी हमें जो डाटा मिला है उसी को दोनों को कंबाइन करके और उन्हीं को एनालाइज करके हम आज के आपके सामने ये पूरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ पेश करेंगे। हो सकता है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो, ये बहुत हाई हो सकती है, क्योंकि जो हमारे पास डाटा भेजा है हमारे सीनियर ने, आपको पता भी होगा कि मैं JNU से पढ़ता हूँ, आप तो JNU के ही मेरे सीनियर ने ये जो डाटा है वो कलेक्ट किया है और उसी को बेस बनाते हुए आज मैं आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो बच्चों ने हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो लगभग 100+ के ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। अब बच्चे अलग अलग कैटेगरीज़ के भी हैं, अलग अलग स्टेट के भी हैं और गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं। लगभग आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, नाम हमने सिक्योरिटी की वजह से इसमें छुपा दिए हैं, हालांकि जो भी डाटा मिला है ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, क्योंकि 2 गर्ल्स भी हैं जो बालक वर्ग में उन्होंने अप्लाई किया है। तो सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं 111 नंबर है, फिर 110 हैं, 108 हैं, 108 फिर दोबारा हैं, 108 फिर दोबारा हैं, 107 हैं, 107 दोबारा हैं, 106, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 102, 101, 101, 101 या 101। तो ये 20-22 बच्चे जो हैं वो हमारे सीनियर ने हमें दिए हैं कि इन बच्चों के जो उनके जानने वाले थे उन्हों के बच्चों के ये मार्क्स आ रहे हैं। इसके अलावा आप नीचे कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो लगभग 5-6 बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 100+ मार्क्स आ रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बहुत हाई जा सकती है। लेकिन अगर आप दूसरा नज़रिया देखें, दूसरा पहलू देखें, पेपर का लेवल देखें, तो पेपर का लेवल जो था वो काफ़ी टफ था। तो इस हिसाब से पेपर जो एनालाइज किया गया है उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो मेरिट है वो इतनी हाई नहीं जा सकती। आपने और यूट्यूबर भी देखा होगा और अदर चैनल पे भी देखा होगा कि जो यूट्यूबर हैं उसकी जो कट ऑफ बता रहे हैं 90 बता रहा है, कोई 95 बता रहा है, कोई 85 बता रहा है, तो वो उनका खुद का एनालिसिस है। लेकिन हम उर्दू के मुतालिक जो भी आपको चीज़ें बता रहे हैं वो बिल्कुल फैक्ट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जितने भी चीज़ें आई हैं वो ज़्यादातर उर्दू से रिलेटेड आई हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको एक्सपेक्टेड जो है वो कट होती है। हालांकि जो ये बच्चे हैं ये सारे PhD वाले हैं,
और आपको पता भी होगा कि पीएचडी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी सारी बातें कर दी हैं, तो इस वीडियो में बात करना ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा। तो अब अगर हम बात करें इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, इनके अकॉर्डिंग और जो और तमाम बच्चे हैं जो हमने पोल कराया उसको मद्देनज़र रखें, तो लगभग जो जनरल की कट ऑफ है, तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 96 के 98 के दरमियान जा सकती है। पेपर का लेवल देखते हुए, बच्चों की तादाद देखते हुए, एब्सेंट देखते हुए, सभी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल की वो 96 के 98 के दरमियान रह सकती है। इसके अलावा बात करेंगे ओबीसी की, तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो लगभग 93 से 95 या 96 के दरमियान रह सकती है। अब बात करेंगे जो एससी के बच्चे हैं, एससी की आप अगर देखा जाए तो 88 या 90 के दरमियान ही आपकी कट ऑफ जा सकती है। जो बच्चे इन चीज़ों की कैटेगरी में आ रहे हैं उनका जो स्कोर है, उनकी जो सीट है वो बिल्कुल पक्की है। हालांकि इस बात से बिल्कुल निराश ना हो कि हमारे जो कम मार्क्स हैं या 1-2 नंबर उनके जो कम रह गए हैं उसको भी देखा जाएगा। उसकी जो रिवाइज आंसर की है वो जल्द जारी हो जाएगी। आपने उसके जो ऑब्जेक्शन किए होंगे, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिन पर आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। हमारे द्वारा भी कई ऑब्जेक्शन किए गए, जो हमारे यहाँ बच्चे तालीम याफ्ता हैं जो हमारे बैच में ऑनलाइन थे, तो उनके ही हमने ऑब्जेक्शन कराया। आपने देखा भी होगा, हमने कम्युनिटी टैब पे एक पोल भी कराया था और आपको इस बात से अवगत भी कराने की पूरी कोशिश की थी कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको सबको मिल जाएंगे। अब जो बच्चे के मार्क्स कम रह गए हैं 1-2 नंबर से, या उनको लगता है कि हमारा जो नंबर है वो नहीं आ पाएगा, तो मैं उनको बता देता हूँ। अगर आपने यूपी टीजीटी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपने अगर रीड किया होगा तो उसमें एक नोट किया गया है, यानी कि एक पॉइंट उसमें नोट करने वाला है जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और आपको वो थोड़ी सी राहत भी दे देगा। आप चाहे तो वो जो नोट है, वो जो लाइन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। अभी आप ऊपर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, वो जो नोटिस है उसमें लिखा हुआ है 1/4 का जो महत्वपूर्ण निर्देश है उसमें लिखा हुआ गया है कि विज्ञापित पदों की संख्या घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है, यानी कि घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। हालांकि सिचुएशन को देखते हुए और एग्ज़ाम को देखते हुए और पेपर का लेवल देखते हुए और इसके साथ साथ बच्चों की तादाद को देखते हुए ऐसी संख्या वो घट नहीं सकती, वो बढ़ ही सकती है। तो ये अच्छी न्यूज़ है कि इसमें ये मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में कि जो पदों की संख्या है वो घटाई या बढ़ाई जा सकती है। हालांकि घटने के चांसेस जो है वो कम है, लेकिन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं। तो जो बच्चे के 100 मार्क्स आए हैं उनका तो सेफ स्कोर है, लेकिन जो बच्चे 90 के दरमियान है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब हमने पोल कराया था तो लगभग 90 वाले बच्चों की तादाद जो है वो ज़्यादा थी, और उसमें भी कैटेगरी कौन सी थी, ओबीसी वाले बच्चों की ज़्यादा तादाद थी। तो जिनके बच्चों के 90 प्लस हैं तो अपना स्कोर सेफ रखें, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, क्योंकि अगर पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी तो जाहिर सी बात है आपका उसमें सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। हालांकि आपने देखा होगा जो युवा मंच है वो लगातार इसमें प्रक्रिया करा रहा है कि उस मामले को कोर्ट लेकर जा रहा है, और इसमें जो धांधली हुई है उसको पारदर्शिता के मद्देनज़र रखते हुए पारदर्शिता कराने की जो बात गवर्नमेंट ने की थी उस पर पूरा अमल नहीं हो पाया, उस पर पूरी तरह से खरी नहीं उतरी है सरकार। तो ये नुकसान भी है उन बच्चों के लिए जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं और फिर एग्ज़ाम देने जाते हैं और फिर उनका पता चलता है कि पेपर लीक हो गया या पेपर में आउट हो गया, इस तरह की कोई धांधलेबाजी हुई है। तो ये तो मामला कोर्ट में चला जाएगा, अब नहीं जाएगा, ये सारी चीज़ें आने वाले वक्त में पता चल जाएंगी। लेकिन जो पूरा रिसोर्सेज है, जो पूरा प्रक्रिया चल रही है, उसी से ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो भर्ती है ये कोर्ट में जा सकती है। जैसा आपको बताया गया होगा, अगर आपने युवा मंच के जो आधिकारिक ऑफिशियल चैनल है उस पर देखा होगा या उनके टेलीग्राम पे अगर आप जुड़े हुए होंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी। अगर जैसे ही हमें कोई इस बारे में कोई अपडेट मिलता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन अगर आप हमारा नज़रिया देखें तो जैसे अब बच्चे ने हमें बताया गया है कि सब्जेक्ट की रिगार्डिंग कि उनकी जो बुकलेट है काफ़ी, और बच्चों, मैं उर्दू की बात नहीं कर रहा, और तमाम बच्चों की बात कर रहा हूँ कि उनकी जो बुकलेट है वो ओपन खुली हुई मिली थी, और उसमें बहुत सारे बच्चों ने OMR शीट जो वो बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दी थी। कहीं कहीं CCTV कैमरा जो है वो बिल्कुल भी नहीं काम कर रहे थे। तो इस हिसाब को सारे मद्देनजर रखते हुए अगर हम बात की जाए तो इस पेपर में धांधली हुई है। लेकिन अगर धांधली की बात की जाए तो यूपी में कोई सा भी ऐसा पेपर नहीं होता है जिसमें कोई भी धांधली ना होती हो, किसी प्रकार की धांधलीबाजी का योगदान ना हो। तो पेपर और धांधली तो ज़रूर होती है यूपी में, सबको पता है। यूपी के सारे हालात आपको अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, और ऊपर से इलेक्शन आने वाला है तो सरकार को इस बात पे भी जोर देगी कि ये जो वैकेंसी है जल्द से जल्द पूरी करा दें ताकि आने वाले चुनाव में उसको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। जैसा और आपको पता भी होगा तदर शिक्षक हैं और जो और भी गतिविधियां हो रही हैं इसके रिगार्डिंग सीट खरीदने की, इसी की दलाली वाली जो आपने बात सुनी होगी उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ भी होंगे। तो ये सारी समस्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो सरकार को इसमें पारदर्शिता करानी चाहिए थी। पारदर्शिता के द्वारा ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना चाहिए था, लेकिन
सरकार ने जो पूरे नहीं हो पाए, और इस बात से बच्चे बहुत सारे खफा भी हैं। वो बच्चे खासकर जिन बच्चों ने दिन रात लग के मेहनत की होगी और जिन्हों की आखिरी उम्मीद थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी अब जो है वो एज पूरी हो जाएगी, वो आने वाले वक्त में टीचर जो बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए सरकार को भी, और भी जितनी भी चयन आयोग हैं या बोर्ड हैं जो इस तरह के एग्ज़ाम कराते हैं, कि भाई जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल पारदर्शिता के तहत हों, जो भी एग्ज़ाम हो वो बिल्कुल अच्छे हों, सही से हों। पेपर का लेवल ऊपर या नीचे हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जो बच्चा तैयारी करके जाता है वो चाहे पेपर हार्ड आए या पेपर लो है, वो उसको इतना एग्ज़ाम में क्रैक कर सकता है कि उसको मेरिट में नाम उसका आ जाए। तो ये सारी चीज़ें सरकार को ध्यान में रखनी है, और बच्चे भी इस बात पे संज्ञान लें कि वो जो पूरी मेहनत करें वो एग्ज़ाम पे मेहनत करें, अपने पढ़ने पे ध्यान दें। ये जो गलत अफवाहें उड़ती हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे और भी जितने भी अदर सोशल प्लेटफॉर्म है, उससे आप बचें, अफवाहों से खासकर बचें। जो असल मुद्दा है, जो असल बात है, उस पर आप ज़्यादा फोकस करें, और जो लगता है कि वाकई में आपके लिए लड़ाई लड़ना चाहता है आप उसका ज़रूर साथ दें। लगे कि भाई इनके साथ हमें देना चाहिए, आप ज़रूर साथ दें और उनका हौसला अफजाई भी करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये लोग फर्जी हैं, ये लोग हमसे पैसे ठग लेंगे, तो उस ये लोग गलत हैं, तो आप उन लोगों से दरकिनार हो जाएं, क्योंकि आपका पैसा आपका है और बड़ा कीमती है। और आपको पता होगा कि आज की आर्थिक स्थिति सबकी कैसी है, एक एक पैसा कमाना बहुत ही दुश्वार हो रहा है, और ऊपर से महंगाई की मार भी आप सब लोग देख रहे हैं। चीज़ें हमने एनालाइज की हैं, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। जो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई गई है, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, आप बालिका वर्ग में है, बालक वर्ग में, आप उसको अपने हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट करके समझ सकते हैं, क्योंकि आप अब छोटे बच्चे तो है नहीं कि आपको बिल्कुल हाथ पकड़वा के बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें बताए गए। आप माशाल्लाह मैच्योर हैं, सेंसिबल हैं, और भी जो सारी चीज़ें हैं वो आप एनालाइज कर रहे होंगे। तो इन चीज़ों को आप भी ध्यान में रखें कि सारी चीज़ें इस तरह से हो जाएं, तो आने वाले वक्त में आपको जो कामयाबी है वो मिल सकती है। इसके अलावा आप अफवाह से बचें, सारी चीज़ों को मेंटेनेंस करके रखें, और जो होगा वो देखा जाएगा। आप दुआ करते रहें अपने लिए भी, अपने दोस्तों के लिए भी, जिन बच्चों ने यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम दिया है, कि ये जो भर्ती है ये वो सही तौर पे मुकम्मल हो जाए, और जिन बच्चों ने गलत किया उनको उसमें सज़ा ज़रूर मिले, ताकि आने वाले वक्त में वो इस तरह से काम करने से 10 बार पहले सोचें कि भाई हमें इस चीज़ करेंगे तो हमें इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी हमें जुड़ सकते हैं। और आपसे दरख्वास्त है कि आप कमेंट करना ज़रूर, तो आप कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपसे कमेंट करने से हमें फीडबैक मिलता है और हमारा इस्लाह होती है। हम आपकी इस्लाह की फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर रब्ता करें। हम उस पर फीडबैक लेके उस चीज़ को ज़्यादा और इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।